हाँ ऋषि फोकस, सीधा बैठ जाइए। फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए भी, ठीक है। हम लोग अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 4 लेक्चर किए हैं विद एडजस्टमेंट का, जिसमें पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर पूरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा लेक्चर में हमने एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल खुद से बनाया था, क्वेश्चन बनाया था, उसका क्वेश्चन लोग किए थे विद एडजस्टमेंट। एंड लास्ट डे कल का जो लेक्चर चला था उसमें क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक जो विद एडजस्टमेंट का था वो किया गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज के शुरुआत पोजीशन पे आते हैं और ये सब सवाल को हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। सवाल इजी है बट हमें बनाना भी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलेगा। हमने पहले बताया कि जो विद एडजस्टमेंट चैप्टर है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। क्लास एब्सेंट नहीं करना है, एकदम ये आपका फोकस होना चाहिए। और अगर एब्सेंट करते हैं तो उसके बैकअप इमीडिएटली ले लिया करिए, अपने फ्रेंड से नोट्स ले लीजिए, क्लास अपलोड होता है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए, नहीं तो अल्टीमेटली नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। समझिए बातें नहीं, हम जब भी इधर घूमते आप लोग बातें करने शुरू कर देते हैं, बातें नहीं करेंगे, 1% भी बातें नहीं करेगा, बॉयज साइड या गर्ल साइड, एकदम ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि आपके बातें करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है और बगल वाले का भी लूज होता है। यहाँ पर सवाल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक। जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, जानते हैं ना। और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड डालते हैं, क्रेडिट साइड डालते हैं, और बैलेंस शीट में एसेट साइड डालते हैं ना। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में किस डालते हैं, क्रेडिट साइड। तो जैसे मान लो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो यहाँ पर लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, लिखते हैं ना बेटा, बोलो हाँ है ना। अब अगर पूछा जाए, ये तो आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, जिसको क्लोज कहते हैं, क्लोज कर देना या ट्रांसफर करना, बट इसकी क्लोजिंग एंट्री या जर्नल एंट्री ये होती है, इसको हम क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं, ट्रांसफर एंट्री भी कहते हैं। याद होगा जर्नल में हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़े थे और वहाँ पर बहुत सारे कुछ क्वेश्चन थे, तो हमने कुछ क्वेश्चन कराया था और कुछ के लिए बोला था बेटा जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो ऐसे सवाल से हम लोग करेंगे, बहुत सारे सवाल मिलेंगे। उसका दिन अब आ चुका है और ये अब आसान लगेगा, बिकॉज अब आपके माइंड में फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है कि बाई में क्या, टू में क्या। बड़ी मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ एंट्री करने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पर क्लोज कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बोलो हाँ है ना। तो जब जर्नल करते हैं तो एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर कोई चीज है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बोलो हाँ है ना। तो ट्रेडिंग क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट कौन होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना होगा। अब सवाल समझिए, क्लोजिंग स्टॉक एज एट, सर यहाँ पर एज एट लिखा हुआ है, परचेज अगर लिखा रहे ना परचेज, तो परचेज के बाद एज एट नहीं लिखा रहेगा, परचेज फॉर द ईयर लिखा रहेगा, क्योंकि परचेज ड्यूरिंग द ईयर हम करते रहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कितना स्टॉक है। जैसे अभी क्लास में मान लेते हैं कि हम 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एज एट 40 है ना। फॉर द पीरियड पूरा स्टूडेंट डेली अगर जोड़ा जाए तो कितना स्टूडेंट आया, तो 40 का गुना कर नहीं कर सकते, कुछ कम और कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा एज एट का मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। बैलेंस शीट में एज एट लिखते हैं बट पीएल अकाउंट में फॉर द ईयर लिखते हैं, जानते होंगे आप लोग।
तो क्लोजिंग स्टॉक एज एट 31 मार्च 25, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है बता सकते हैं? 24 50,000 अपीयर्स आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? कहां पर दिख रहा है ये? ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो दो जगह डालेंगे। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, पास द एडजस्टिंग एंट्री। हमको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करना है, यही होगा एडजस्टिंग एंट्री, जान रहे हैं ना आप। दूसरा, एंड शो, एंड मतलब और, दिखाना है हाउ दिस विल अपीयर इन द फाइनल अकाउंट। एकदम इजी है, बोलो हाँ है ना। हमने ये बता दिया था कि कैसे दिखेगा। मुझे बताइए, आज हम इस क्लास में हम ऐसे बच्चे सवाल पूछेंगे जिससे हमको जनरली एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है आंसर का, बट मुझे लग रहा है कि इसका जवाब वो दे सकते हैं। आदर्श खड़े हो जाइए। आदर्श, आप थोड़ा यहाँ पर कैमरा के सामने आ जाइए। आइए बेटा, यहाँ पे आ जाओ बेटा। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सबको पता है। आज आदर्श बताएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर अगर होगा तो ये कहां कहां दिखेगा। आ जाइए, आ जाइए बेटा, आ ना जाओ, क्या दिक्कत है। हम तुमको इंप्रूव करना चाहते हैं कि तुम आगे भविष्य में कुछ बनेगा, कुछ करेगा, लेकिन तुम इंप्रूव होना नहीं चाहता है, खराब बात है। आज रौनक देखो कितना अच्छा इंप्रूव हुआ है, उत्कर्ष देखो। आइए बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखेगा? बताइए बताइए, हाथ सीधा करिए ऐसे बेटा जैसे, हाँ 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 सीधा, हाँ बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। फिर से बोलिए, कहां दिखेगा? जाइए। ये बच्चा जवाब नहीं दे पाया, बहुत दुख की बात है, आप आदर्श जवाब नहीं दे पाए। क्लोजिंग स्टॉक सबको पता है, सबको पता है, बोलिए हाँ ना। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है, कहां कहां दिखेगा? ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड, और दूसरा किस साइड? बस यही जवाब है, हाउ द आइटम विल अपीयर, सो है ना फाइनल अकाउंट में। और एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए बोला, तो ये एंट्री हो गया यहाँ पे। सवाल नंबर 1 बन गया। कॉपी है आपके पास, बनाइए। आदर्श पढ़ाई पे ध्यान दो बउआ। हम तुमसे लिस्ट एक्सपेक्ट किए थे, बट उस लिस्ट पे भी तुम नहीं उतरा है। हाँ, चलिए जल्दी कर लीजिए। सृष्टि पॉज कर दो, आराम से पॉज कर। यहां देखेंगे क्वेश्चन 2। यहां देखो ध्यान से, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना,
प्राइमरी इंडस्ट्री जानते होंगे, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को दो भाग बांटा गया है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव जो माइनिंग करते हो एक्सट्रैक्टिव में आएगा, यानी एक्सट्रैक्ट मतलब कोई इंफॉर्मेशन को वहां से हम निकाल रहे तो उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। तो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से एक डेटा उठाया गया है। कब उठाया गया? 31 मार्च 25 को। ये ट्रायल बैलेंस में 55,000 रुपया वेजेज दिख रहा है। किस साइड दिख रहा है? 55,000 किस साइड दिख रहा है? कहाँ जाएगा ये? किस साइड जाएगा? 55,000 जाएगा। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज ट्रायल के अंदर है। आगे देखो यहां पर लिखता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो जब आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बोलो हाँ ना। अब यहां लिखा हुआ वेजेज आउटस्टैंडिंग। वेजेज आउटस्टैंडिंग का मतलब वेजेज बकाया है। लिखा हुआ फॉर 1 मंथ, कितने महीने का बकाया है? कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल भर का बनता है, तो पूरे साल भर में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। 12 महीना में कितने महीने का पेड हुआ है? 12 महीना में कितने महीने का पेड हुआ है? क्योंकि 1 महीना का पेड नहीं हुआ है ना। अब 11 महीने का पेड हुआ, वो कहां दिख रहा है? ट्रायल में। कितना पेड हुआ है? तो 55,000 12 महीने का कि 11 महीने का है? तो अगर हमको 1 महीने का निकालना पड़े तो 11 से डिवाइड कर देंगे। कितना महीने का वेजेज हो गया? 5,000। तो 1 महीने का वेजेज आउटस्टैंडिंग कितना है? बोलो 5,000। तो मुझे बताओ ये 5,000 रुपया वेजेज में जुटेगा कि माइनस होगा? आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा। पूरा वेजेज एक्सपेंस कितना कहलाएगा? 60,000 कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कितना दिखेगा? 5,000 दिखेगा। जितना आपका लायबिलिटी बना हुआ है ओनली 5,000। कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? क्या हो रहा है? क्रिस्टल क्लियर बोलिएगा। अगर आप क्लियर बोले तो समझ लें कि थोड़ा सा धुंधला है कि नहीं है। पूरा क्लियर। अदर्स आप भी ध्यान देंगे, आप ध्यान देते हैं जवाब देते, वहां से जवाब आ जाता है, यहाँ जवाब नहीं आता है। कॉन्फिडेंस की भी कमी है, यहां पर आकर जवाब देना है फटाक से। फ्यूचर में जब कहीं जाओगे तो ऐसी ना होगा कि सामने 100 को 200 बैठा रहेगा, वहां पर आंसर कुछ देने हैं। क्वेश्चनायर होंगे, क्वेश्चनायर समझते हैं ना, क्वेश्चन किया जाएगा। सवाल है यहां देखिए, शो द ट्रीटमेंट ऑफ वेजेज। यहां एंट्री नहीं बोला है, ट्रीटमेंट ऑफ वेजेज। जैसे हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट बताया था ना, एडजस्टमेंट नंबर 2 या 3 का होगा, वैसे यहां ट्रीटमेंट ऑफ वेजेज बताना है। बता सकते हैं? लिखो सॉल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ वेजेज। ₹5,000 as outstanding wages हल्ला नहीं, will be added to wages in debit side of trading account and total ₹60,000 as wages will be shown. ₹5,000 outstanding wages will be shown in liability side of बैलेंस शीट। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3,
Rahul's trial balance as on 31st March 25 has the following information. हेड्स ऑफ अकाउंट ये ट्रायल के अंदर है, सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है। यहां पर पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? सैलरी। बताओ ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बताओ कहां दिखेगा? ये पीएल में दिखेगा। किस साइड दिखेगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर यहां लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट है। ये भी दिखेगा पीएल में। अगर पावर लिखा रहता तब, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इन फैक्ट्री लिखा रहता तब डायरेक्ट मानते हैं, अदरवाइज ये इनडायरेक्ट माना जाएगा। अब देखो यहां पर ये ट्रायल के अंदर था। अब यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो क्या लिखता है। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यानी एक महीना, बोलो हाँ है ना, इज येट टू बी पेड। येट टू बी पेड का मतलब, तो किस महीने का बाकी है? एक ही महीने का बाकी है। तो एक महीने का अगर बकाया है तो कितने महीने का पेड है? अभी वेजेज वाला कहानी है। तो ये जो 3,30,000 पेड है ना, ये 3,30,000 कितने महीने का है? 11 महीने का है। तो एक महीने का कितना आ जाएगा? कितना आएगा? आएगा 30,000? नहीं आएगा। अब मुझे बताओ 30,000 आएगा पीएल में, पीएल में सैलरी डेबिट साइड टोटल अमाउंट कितना दिखेगा? 3,60,000। सैलरी जो बना मेरा एक साल का वो 3,60,000। 3,30,000 प्लस एड आउटस्टैंडिंग 30,000, टोटल 3,60,000, यानी सेम यही लिखना है आपका आंसर। बट वेजेज के ऊपर क्या लिख देंगे? सैलरी एंड वेजेज, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 30,000 ये टू बी पेड है, इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? दूसरा ट्रीटमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन है, कहां दिखेगा? किस साइड? लायबिलिटी साइड। कितना दिखेगा? 30,000 दिखेगा। पूरा क्लियर है एकदम? चलिए, सेकेंड एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 25 अमाउंटिंग टू 5200 वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2025। अब देखो हमको 31 मार्च 25 करना है और तुम 2 अप्रैल 2025 में कोई पैसा रिसीव किए। क्या हुआ? रिसीव किए। और ये किस महीने का था बेटा? मार्च महीने का था। अब मुझे बताइए, मार्च महीने का पैसा था आपका जो आपने रिसीव कब किया? 2 अप्रैल 2025 को। समझ में आ रही है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू बी प्रोवाइडेड एंड शो हाउ द टू आइटम्स विल बी शोन इन द फाइनल अकाउंट। यानी हमें क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का और सैलरी का कहानी क्या करना है, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी मार्च महीने का था, बोलो ना हाँ है ना। उसका ट्रीटमेंट कब हो रहा है? अप्रैल में। मुझे बताइए ये भी क्या है आपके लिए? आउटस्टैंडिंग है। क्या करेंगे हम? पीएल में ऐड कर देंगे। दूसरा कहां दिखाएंगे? किस साइड दिखाएंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेज है और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, ये करेंट लायबिलिटी है कि नॉन करेंट लायबिलिटी है? ये करेंट लायबिलिटी है। करेंट लायबिलिटी का मतलब जिसका हम एक साल के अंदर या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम पेड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? करेंट। क्या इसका आंसर आप लिख सकते हैं? सेम ऐसे ही लिखना है। ये एक पॉइंट जैसे लिखना है, लिख सकते हैं कि लिखे दे? लिख सकते हैं, लिख दीजिए सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। तीन 30 और 55 है ना यहाँ पे। लिखो सॉल्यूशन नंबर कितना है? सैलरी एंड वेजेज ऑफ रुपी
ऑफ रुपये नहीं, सैलरी वेज आउटस्टैंडिंग। फॉर दी मंथ ऑफ मार्च 25 will be added in PL account debit side to salary and wages, and total expenses of salary and wages of रुपये 3,60,000 will be shown in debit side of bill account. Similarly, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग कितना था? इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग 5200 था ना? विल बी एडेड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस debit side of PL account, and total इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ रुपये। कितना था इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पीएल में? ट्रायल में 55,000 ना, 55,500 60,200 हो जाएगा। बना लीजिए। शिवांश, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सब लोग। रवीज ट्रायल बैलेंस। रवि रंजन खड़े हो जाओ। हु इज रवि? हु इज रवि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? गुड, बैठ जाइए। रवि इज द प्रोप्राइटर, कोई दिक्कत नहीं है। रवीज बैलेंस ट्रायल बैलेंस ऑन 31 March 25 है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये ट्रायल का इंफॉर्मेशन है, याद ध्यान रखना। अब थोड़ा सा ना अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब सवाल होमवर्क्स मिले कभी भी गूगल चैट जीपीटी नहीं करना, इससे तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। आप कोचिंग आते हैं, समझ लीजिए कि भी ये कोई जिम है, यहाँ मेंटल जिम यानी मेंटल एक्सरसाइज करने आते हैं आपको।
2 घंटा क्या करने आते हैं आप लोग? मेंटल अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को इंप्रूव एक्सपैंड करने आते हैं। आपकी जो सोच है ना, जितनी सोच है उस सोच को आप कैसे बढ़ाते हैं? स्कूल, कोचिंग, क्लासेस करके। तो ये बढ़ाना है, गूगल नहीं करना है। अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं है, आप वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट आपके माइंड का, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब हम यहाँ पर इतना बात क्यों बोले? क्योंकि इसका यूज अभी करना है, तुम अपने दिमाग का यूज करना, ध्यान रखना, दिमाग का यूज करना है। देखते हैं किसके पास कितना दिमाग है। यहाँ पर सुनो, 31 मार्च 25 से तक कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? लोन टेकन है। लोन टेकन मतलब लायबिलिटी के एसेट्स है। लायबिलिटी अगर लिखा रहता लोन, ब्रैकेट में गिवन लिखा रहता तो एसेट्स हो जाता। लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 24। कब लिया लोन? 1 अक्टूबर 24 में। तो बताओ 1 अक्टूबर 24 को जो लिया वो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में कितना महीने का लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? फिर से बोलिए, आप सब लोग बोलिए। गलत बात। अक्टूबर 1 को ले रहे हैं ना, तो अक्टूबर भी तो क्लब हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना बेटा? 6 महीने का। कितना % पे लिए आप? तो 1 लाख लोन है, लायबिलिटी क्रेडिट में है, तो लायबिलिटी में चल जाएगा। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। 6 महीना आधा हो गया, आधा साल हो गया ना, तो कितना इंटरेस्ट लोन बनेगा? यानी हमारा लोन पे इंटरेस्ट एज एक्सपेंसेस कितना बन गया? 5,000 बन गया। अब यहां देखो, यहां लिखता है इंटरेस्ट डेबिट साइड में है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। क्या है? कितना दिख रहा है? इसका मतलब ये है कि हमने इंटरेस्ट पे, लोन पे इंटरेस्ट 4,000 पेड किया है। कितना पेड किया है? तो कितना पेड अभी नहीं किया है? 1,000। अब मुझे बताओ, अब मुझे देखना, यहां मत देखना। कहां देखेंगे आप लोग? मुझे ये बताइए, पीएल में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन एज एक्सपेंसेस टोटल कितना दिखेगा? मुझे बताइए, पीएल में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन एज एक्सपेंसेस कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? 5,000 के पक्ष में कितने लोग हैं? कॉन्फिडेंस में रहिए, जब बोले तो हाथ उठाइए, गलत सही बाद में देखा जाएगा। बोलिए, 5,000 पक्ष में कॉन्फिडेंस में रहिए, गलत सही बाद में देखा जाएगा। जो बोले उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। 5,000 के पक्ष में कितने लोग हैं? कोई नहीं है। ऋषि है, क्या नाम है इसका? हिमांशु है, उत्कर्ष है, यश है, शिवांश है। आप लोग नहीं है? उठाइए हाथ। सृष्टि है, वसुंधरा है, वैष्णवी, सॉरी, संजना, स्नेहा है, संजना है, अनन्या, सब लोग हो गए। तो लोग नहीं है? 3,000, 1,000। 1,000 के पक्ष में कितने लोग हैं? जल्दी बोलिए। लगता है सिर्फ प्रिया में है। आज प्रिया में कोई नाम लगता है, मिल जाएगा कहीं। अरे गधा पी रहे हम। खर्चा कितना बना रहे? 1,000 तो आउटस्टैंडिंग है ना, नहीं समझा? पूरा खर्चा तुमको 6 महीना में कितना इंटरेस्ट देना था, तो 5,000 खर्चा ना मानेंगे? पीएल में डेबिट साइड पूरा 5,000 दिखेगा, 4,000 प्लस 1,000। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, 1,000 रुपया कम दिए, कहां दिखेगा? बहुत अच्छा, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में अब मैं सवाल करता हूं कि सवाल का जवाब लिख सकते हैं आप लोग? सवाल क्या है? व्हाट इज द अमाउंट। अब देखो, ये जो है ना, ये क्या किया है, ये बचवा आंसरवा देख लिया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000। मेरा सवाल तो कुछ और था। मेरा सवाल इसके सवाल से 3 गुना बड़ा था, है कि नहीं है? हमने पीएल भी पूछ लिया, हमने बोला कि बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, सब कुछ कर लिया। तो आपको पूरा क्लियर हो गया कि हाँ, ऐसे ऐसे कहानी बन रही है। अब इस सवाल का जवाब क्या है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन कितना दिखाया जाएगा? कितना लिखेंगे आंसर? बस हो गया। बट कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट कर लेना है। बोलो हाँ है ना। उसमें 5,000 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। उस 5,000 से 4,000 माइनस कर देंगे, बोलो हाँ है ना। कितना आएगा, वही होगा आउटस्टैंडिंग। बनाओ, हम बनाते हैं। तुम कल आया था, हम 12 डेली आया कर। तुम लोन क्या लिया है हमसे? लोन कब लिया है? मारेंगे से 1 अक्टूबर लिया है। कब लिया लोन? ओ अच्छा, वही बोला है। लोन 1 अक्टूबर को लिया, उसका इंटरेस्ट 31 मार्च तक कल कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना। कितना का लोन है तुम्हारा? बोलो ना, कितना परसेंट है? 10/100 करेंगे। 6 महीने का तो 6 बटा कितना आएगा? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया। इंटरेस्ट कितना पेड हुआ है? क्या लिखा हुआ ना, 4,000 इंटरेस्ट ट्रायल में पेड माना जाएगा। कितना नहीं पेड किया, ये इंटरेस्ट और लोन आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। लिख लो, बना लो, बन गया। यूट्यूब पे मेरा ही क्लास देखता है ना? यस सर, आप ही करते हैं। ठीक, क्या सर? वो लाइक हुआ यूट्यूब पे। अच्छा कमेंट मार दिया। प्रियम समझ वालो, ध्यान से, घबराना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। पांच नंबर खुद से करिएगा, कुछ तो खुद से कर लो। एक काम करते हैं, 5 नहीं, आप लोगों को हम 7 नंबर देते हो अभी। CW समझते हैं ना? क्वेश्चन 7 बनाइए, जो बना लेगा उसको हेल्प भी इनाम मिलेगा। पॉज कर देखो, 7 नंबर तुम लोगों में आधा बच्चा बनाया, आधा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। काहे कंफ्यूज हो रहा है? कहां चला गया तुम लोग का कॉन्फिडेंस? और इतना पढ़ाई मेहनत करके देखो क्या लिखता है, फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट बैटर ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑन 31 March 25। हेड्स ऑफ अकाउंट में कमीशन दिख रहा है, यहां देखो, यहां देखो कमीशन दिख रहा है किस साइड? अब बताओ, कमीशन क्रेडिट साइड इनकम है कि एक्सपेंस है? कितना ये? इसको रिसीव्ड मानेंगे, क्या है? और नीचे लिखता है कि कमीशन इज रिसीवेबल, रिसीव करना बाकी है। ये मेरे लिए एसेट्स है, क्या है? कितना पर मंथ है? कितना महीने का? तो कितना बकाया है? तो 20 + 40 कितना हो जाएगा? 60,000। यही इनकम में दिखेगा। इसका लैंग्वेज क्या लिखेगा होगा? लिखो, हम बोल देते हैं, जिसने बना लिया वो, जो नहीं बना वो लिखो। ₹20,000 लिख लिए, ब्रैकेट ओपन करिए और ऐसे लिखिए 5,000 × 4 हो गया। विल बी एडेड, हाँ ब्रैकेट क्लोज करके, विल बी एडेड इन credit side of PL account to TO2 commission, to commission, full stop। पैरा चेंज करिए, एज वेल ₹20,000 as well ₹20,000 commission receivable
will be shown in asset side of balance sheet. फुल स्टॉप, हो गया आंसर। क्या दिक्कत था इसमें? तुम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, सीबीएसई के बच्चे हो, और तुम लोग का लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है ये 4 लाइन लिखने में, तो लैंग्वेज इशू के बैरियर को तोड़िए, घर पे डेली 10 पेज लिखना शुरू करिए, है ना। लैंग्वेज बैरियर नहीं रहना चाहिए आप लोगों का। लैंग्वेज में इंग्लिश में जो प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज बैरियर अलग होता है। इंग्लिश का जो लैंग्वेज बनाने में दिक्कत होता है उसको तोड़िए। कैसे तोड़िएंगे? बोलकर, लिखकर, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में करना है तो उससे पहले अपनी तैयारी पूरा रखिए। तैयारी इतना भरपूर रखो कि 100 में 100 आ जाए, है ना। चलो आगे का होमवर्क 20-24 तक ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्राई करिएगा, बना के लाइएगा। कल हम लोग और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी निकाल लीजिए बिजनेस स्टडीज।